नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसे कि नए साल का आगाज हो चुका है, जनवरी का पहला माह और इसी माह के साथ ही बहुत सारे व्रत और त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, व्रत और त्योहार सनातन धर्म का हिस्सा होते हैं। इन्हें मनाने की एक अनूठी परंपरा होती है। हर व्रत और त्योहार को लेकर के कुछ खास परंपराएं और कुछ खास मान्यताएं होती हैं। वहीं बात अगर आगामी त्योहार की जाए तो मकर संक्रांति, जिसे हम खिचड़ी के पर्व के नाम पर भी जानते हैं, और काफी महत्व है इस त्योहार में दान और पुण्य का। और इसी त्योहार के से संबंधित तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसी जिज्ञासाएं, तमाम ऐसी विधि और विधान जिनके बारे में हम आज पंडित जी से बातचीत करेंगे, जानकारी जुटाएंगे। पंडित जी, जैसा कि अपने दर्शकों को मैंने बताया है कि आगामी त्योहार खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार, क्या महत्व है इस त्योहार का, आप हमारे दर्शकों को बताएं। पर्व और त्योहार आपके मन और तन को स्वस्थ रखने के लिए उल्लास से हो, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें जी। इस आधार पर पर्व और त्योहारों का निर्धारण हुआ और उसमें दो ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, चंद्रमा का और सूर्य का। कुछ पर्व चंद्रमा के आधार पर हैं और कुछ पर्व सूर्य के आधार पर हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं जी। जब वो धनु राशि में है तो खरमास है जी। और खरमास में मांगलिक कार्य नहीं होते। जैसे ही 14 जनवरी को दोपहर 2:43 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा तो मकर की संक्रांति हो जाएगी, जिसे आम भाषा में मकर की संक्रांति कहते हैं जी। तो सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएगा। जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तो आपका सोच जो है सकारात्मक हो जाएगा जी। आपकी तमाम प्रकार की जो चिंतन है उसमें परिवर्तन होगा। महाभारत में एक उदाहरण आपको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। युद्ध हुआ, भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं। किस लिए? कि सूर्य उत्तरायण आ जाए। जी जी। जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आएगा उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। जो वरदान था वो ये था कि जब आप चाहेंगे तभी आप शरीर त्याग करेंगे, जब तक शरीर त्याग नहीं कर सकते। नहीं तो बाणों की सैया पर आवश्यकता नहीं थी, उनकी मृत्यु तो उसी समय हो सकती थी। इतना कष्ट सहते हुए भी उन्होंने इंतजार किया इस और सूर्य को उत्तरायण को तक उन्होंने कष्ट सहा कि जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा तो मैं शरीर त्यागूंगा, ताकि धनात्मक ऊर्जा के साथ में शरीर से मुक्त हो और जो परमात्मा में लिप्त हो वो धनात्मक सोच के साथ में शरीर का जीव पहुंचे। जी। तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दिन कि कितने दिनों का कष्ट सहने के बाद में तब जाकर के उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और इसी दिन का इंतजार किया जाता। तो माना जाता है कि खरमास का भी, जैसा कि आपने जानकारी दी, कि समापन हो जाएगा, इसके साथ शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। मकर संक्रांति की अगर बात की जाए तो दान और पुण्य के तौर पर इसे विशेष रूप से हम जानते हैं। आखिर क्या है दान का महत्व? हिंदू सनातन संस्कृत में 3 चीजें ही हैं, स्नान, दान और दर्शन। जी। हम पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं तो उसके जो खनिज हैं वो आपके शरीर को तमाम प्रकार के रोगों से मुक्त करता है। जल के अंदर जो खनिज तत्व है वो आपके शरीर के तमाम रोगों को मुक्त करता है। जी। एक। दूसरा ये है कि जब आप घर में स्नान करते हैं तो आप कई बाल्टी, काफ़ी जल, कई लीटर जल आप बर्बाद कर देते हैं।
नहाने में। और जब आप नदी में नहाएंगे, पवित्र सरोवर में या नदी में, तो बहुत थोड़ा जल नष्ट होगा, जल प्रदूषित नहीं होगा, जल संचय होगा। तो हमारे मनीषियों ने जल संचय की परिकल्पना सदियों पहले की थी जी जी। कि जब महत्वपूर्ण पर्व होगा, और उस पर्व पर अभी जैसे कुंभ है, माघ स्नान है, करोड़ों लोग जल महीने भर स्नान करेंगे गंगा जी में, तो अरबों लीटर पानी आप बचाया। बिल्कुल बिल्कुल। कितने पहले, सदियों पहले सोच थी हमारे ऋषियों की, और उस सोच के आधार पर ही हमारे यहां जल का कभी संकट नहीं रहा। आज सारी दुनिया में जल का जो संकट है, इसीलिए नहीं रहा, और धीरे 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 हम उस सोच से अलग होते चले गए। जी हाँ। तो हमारे यहां भी धीरे धीरे जल का संकट गहराने लगा। तो हम अपनी प्राचीन मान्यताओं पर, प्राचीन परंपराओं के साथ अगर जुड़ते हैं, तो सामाजिक समरसता खिचड़ी में होती है। जी जी। एक साथ सब लोग बैठ करके भोजन, खिचड़ी खाते हैं। जब कोई ग्रह परिवर्तित होता है और वो सूर्य कहां जा रहा, अपने पुत्र की राशि शनि में, मकर में, तो शरीर में एक प्रकार की केमिकल प्रक्रिया होती है, और जब शरीर में सब प्रक्रिया होती है तो उसका दो जगह आपको सबसे पहले, एक तो चेहरे पर उसका प्रभाव दिखाई देता, दूसरे पेट पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। जी जी। ये दोनों ठीक रहें, उसके लिए कि आपके अंदर अहंकार नहीं, तो आपको भोजन की जो व्यवस्था की, वो खिचड़ी की गई है, ताकि आपका उदर विकार, गैस की समस्या, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, वो आप उनसे मुक्त रहें। जी जी। एक बात। दूसरे, सामाजिक समरसता। हम समाज के उन तमाम सारे लोगों के साथ भोजन करते हैं बैठ करके, जिनको हमसे दूर रखा गया, हम उनसे दूर रहे, दोनों चीजें। तो ऐसी स्थिति में जब हम आप एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे, तो आपकी सामाजिक समरसता बढ़ेगी, बिल्कुल, समाज के साथ आप जुड़ेंगे। तीसरी बात यह कि जिनके पास वस्त्र नहीं है, सर्दी का मौसम होता है, और सर्दी जो होती है भारत में पीक पर होती है जनवरी के मध्य में, तो कहा गया ऊनी वस्त्र दान करिए, इसलिए कहा गया। सामान्य भोजन आप दान करिए, सामान्य आप भोजन करिए, घृत दान करिए, नमक दान करिए, जो चीजें आपके शरीर के लिए आवश्यक हैं। तिल, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो तिल को दान करने के लिए कहा गया। जिन जिन तत्वों की आपके शरीर के अंदर कमी है, जो एक गरीब आदमी, एक सामान्य व्यक्ति क्रय नहीं कर सकता था, उसको आप देंगे तो अपने परिवार को, अपने आपको, अपने लोगों को स्वस्थ रखने में सक्षम होगा जी। तो दान से एक तो समाज को लाभ, दूसरा आपको भी अपना संतुष्टि हुई कि मैंने कम से कम एक व्यक्ति क्या। तो कई लोग तो ऐसा भी दान नहीं करिए, दान करने में 3 कंडीशन रखेंगे। जी जी। एक तो ये, जैसा आप खाते हैं, जैसा आप पहनते हैं, वैसे ही दान करें। जी, ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने, क्योंकि आजकल तो एक बाजार अलग सा सज गया है जहां पर दान करने की चीजें अलग से खरीदी जाती हैं। हाँ, आप पूजा के लिए बोले, सुपारी आप जब लेने जाते बाजार में तो पूछता पूजा के लिए चाहिए आपको खाने के लिए। जी। पूजा के लिए बहुत ही रद्दी सी सुपारी, क्या मतलब? भगवान को आप रद्दी चीज देंगे, बदले में आपको रद्दी चीज देगा, रद्दी परिवार में आपका विवाह करा देगा, रद्दी परिवार में आपको दमान दे देगा, रद्दी परिवार की बहू दे देगा, तो क्या होगा? जो नहीं खा सकते वो दान न करें जी। वो भगवान को न चढ़ाएं, उन्हें भी अर्पित न करें, अपने आराध्य को अर्पित न करें। वही अर्पित करें जो आप खाते हैं, खा सकते हैं, वही दान करिए। जो आप पहनते हैं, जो पहन सकते हैं, वही आप दान करिए। जी, तो वही सामान आप दान करें जिसका आप खुद भी उपयोग कर सकें। जिस तरीके से बाजार सज गया है, देने की चीज अलग और अपने इस्तेमाल की अलग, इससे आप कृपया बच करके कम संख्या में करें। जी, भले ही करें जितना आप क्यों 1000 कंबल दान करना चाहते हैं, आप 100 कंबल दान करिए।
लेकिन 100 कंबल ऐसे तो हों जिन्हें ओढ़ा जा सका, ऐसे न दान करिए जिनको वो बिछाते ही फट जाएं, जी, ओढ़ने में उनकी सर्दी न जाए। क्या मतलब? देखिए बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि जो जानकारी आप दे रहे हैं पंडित जी, कि अक्सर कहा जाता है कि ऊनी वस्त्रों का दान करें, खाने पीने की वस्तुओं का दान करें, घी का दान करें। अक्सर जो लोग परंपरागत तरीके से हर साल दान करते हैं उन्हें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि वो इस बार क्या दान करें। उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? क्या क्या चीज़ें दान की जा सकती हैं? देखिए, ऊनी वस्त्र तो जरूर, बहुत सर्दी है जी, अब कम्बल तो हर जगह नहीं आदमी ओढ़ सकता, उसको एक टोपी दे सकते हैं, बढ़िया कंपनी का स्वेटर दे सकते हैं, बढ़िया कंपनी की जैकेट दे सकते हैं, मफलर दे सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। पैर में पहनने के लिए अच्छे से मोजे दे सकते हैं, अच्छे से पैंट दे सकते हैं, अच्छी सी लोई दे सकते हैं। तो जो आम आदमी कहीं भी जाए तो उसको ये लगता है कि यार ये हमको अमुक व्यक्ति ने दिया, भगवान उसका भला करे, नहीं तो इस सर्दी में तो मेरा बड़ा कबाड़ा हो जाता। उसके मन से लगातार आपके लिए दुआएं निकलेंगी, जब जब इस्तेमाल करेगा तब तब निकलेगी। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, दान करने के लिए भी हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें दान की जा सकती हैं। आप अपने मुताबिक करें, लेकिन हर बार ध्यान रखें कि उसकी जो सामग्री हो उसकी क्वालिटी ऐसी हो जिसका आप खुद भी इस्तेमाल करते हो। और अगर बात की जाए तो दान करने से पंडित जी महत्व तो हमने जाना, दान करने से हमें क्या मिलता है ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। हम जाने अनजाने में बहुत सारी भूलें करते हैं। जी, सभी धर्मों में प्रायश्चित की परंपरा है। हम तो पूर्व जन्म के प्रायश्चित की भी बात करते हैं, क्योंकि हम ही हैं, हम ही से मतलब है हिंदू लोग जी, जो पूर्व जन्म में पूरी तरह से आस्था रखते हैं, पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं और सारे संस्कार, सारी सब चीज़ें उनको ध्यान में रखते हुए करते हैं। उदाहरण भी है, महाभारत में ही उदाहरण है, कई जगह कई ग्रंथों में उसके उल्लेख मिलते हैं, घटनाएं मिलती हैं। और अब तो विज्ञान भी कहीं ना कहीं इस पर और अब विज्ञान भी उस बात पर पहुंच रहा। तो हमने जाने अनजाने में ऐसी गलतियां की जिसके कारण हमको इस जन्म में तमाम प्रकार की समस्याएं मिल रही हैं। परमात्मा ने आपको अवसर दिया, आपके बुद्धि बल ने आपने व्यवसाय या किसी तरह से साधन संपन्न बनाया, तो उन लोगों को जरूर दान करिए जिनके पास ये साधन नहीं है। अगर कभी भी संकट आता है, हम राजस्थान के एक गांव में गए हुए थे जी, तो एक बहुत शानदार महल जैसा मकान बना हुआ था जी, तो हमने गाड़ी रुकवाई, पूछा ये किसकी कोठी, यहाँ कौन सा राजा रहता? बोले नहीं साहब, हमारे एक सेठ जी हैं जो कलकत्ता में रहते हैं और वो साल में एक बार यहाँ आते हैं। तो हमने कहा इतने सारे पैसे क्यों खर्च करके यहाँ इतनी शानदार कोठी बनवाई है? उन्होंने कहा कि अगर कभी परिस्थितियाँ बस उनका समय खराब हुआ तो यहाँ आकर के अपना रह सकते हैं। जी, ये उनकी सोच। और गांव के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि इतनी शानदार कोठी है, तमाम सारे लोगों को काम मिला हुआ है, इनके जानवर हैं, गौशाला है, तो तमाम सारे लोगों को काम भी मिला है, तो आर्थिक लाभ भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों को कलकत्ते में उनकी फर्म में ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, मुनीम की ज़रूरत होती है, तमाम सारे के, तो गाँव के लोगों को वो प्रमोट करते हैं जी, तो उससे आर्थिक और उनके प्रति सम्मान भी बढ़ा। बिल्कुल। तो ये जो सोच थी, आप बड़े आदमी हो गए, हमें क्या लाभ है, आदमी सोचता है। बिल्कुल। और उस बड़े आदमी के होने का लाभ भगवान को क्यों मानते कि भगवान आपको देता है? अगर आप दाता हैं तो आपका सम्मान होता है। इस देश में राष्ट्र पिता केवल एक ही व्यक्ति हुआ और वो हुए महात्मा गांधी। आधी धोती पहनते थे, सब कुछ उन्होंने दे दिया, मकान, घर, मकान, बस सब कुछ दे दिया। उन्होंने हमारे देश के अंदर स्थिति ऐसी है, जबकि वो बहुत साधन संपन्न घर में जन्म लिया था। उस जमाने में लंदन में बैरिस्टर होने गए, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है।
आज भी बहुत सारे लोग लंदन नहीं पहुंच पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं, और उन्होंने बचपन में पढ़ा था और उसके बाद में उन्होंने इतना त्याग किया देश के लिए, आम आदमी के लिए, कि उनको हर आदमी बापू का मतलब पिता, तो राष्ट्रपिता हो गए। वह काहे से हो गए? पैसे से नहीं, पैसे से होते तो बिरला और टाटा जाने का हो गए जी। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया एक आम आदमी के लिए, बस त्याग दिया कि हमारे पास हमारे गांव का हमारे पूरे वस्त्र उसको नहीं पहनने को मिलते, तो वो एक धोती के 2 टुकड़े करते थे और एक धोती पहनते थे, एक उसी को सुखा लेते थे जी। इतना बड़ा दाता कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, हम आज के ज़माने में कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई प्रयास भी करे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो उन्होंने कर दिखाया, एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो दूसरा राष्ट्रपिता हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं पाया और आज तक नहीं हो पाया है। अब बात अगर की जाए, कहते हैं पंडित जी कि दान करने से हमारे कर्म भी सुधरते हैं, और अगर कर्म सुधरते हैं तो क्या हमारे भाग्य भी दान करने से सुधर सकते हैं? निश्चित रूप से जी। कैसे, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे बहुत सारे लोगों पर शनि का प्रभाव रहता है जी। शनि न्यायप्रिय है, ये ठीक है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जाने अनजाने में जो अन्याय हो जाते हैं। आपको 2 योग्य व्यक्ति हैं जिनके 99% नंबर हैं, और उसमें से एक का चयन करना। दोनों योग्य जी। किसी एक का आपने चयन कर दिया, बहुत ईमानदारी से चयन किया, तो एक के साथ तो अन्याय हो ही गया ना। बिल्कुल, ना चाहते हुए भी हुआ तो अन्याय हुआ। बिल्कुल। तो जब अन्याय हो गया तो कहीं ना कहीं वो माइनस मार्किंग आपके कर्म में जुड़ गई जी। बिल्कुल। जहां आप पूरी तरह से ईमानदार हैं, तो ऐसे शनि इस वर्ष का राजा है, और शनि लोकतंत्र का कारक है, सूर्य का पुत्र है। सूर्य स्वयं शनि की राशि में जा रहा, तब उसमें कहता कि दान, सूर्य और शनि से मिलने वाली चीजों का दान करें। घर में अगर आपके घर में अशांति रहती है तो नमक का पोछा लगाएं। अगर आपके शरीर में तमाम प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, संतान होने में दिक्कत हो रही है, विवाह के कई वर्ष हो गए, तो आप सुबह उठ करके सूर्य के सामने बैठे मकर संक्रांत से और होलिका दहन तक, और हाथ में हथेली में काले वाले तिल ले लें। वो तिल लें जिनका तेल ना निकला होगा। बाजार में दोनों तरह के तिल मिलते हैं जी, यहाँ पर भी 2 क्वालिटी रहती है। हाँ, तिल निकला हुआ तेल भी का भी बिकता है, बोले दान वाले हैं। इसमें क्या मतलब, तो कूड़ा है। बिल्कुल। आप कूड़ा दान करते हैं। आदमी कहता है कि हमने तो साहब बहुत कुछ किया, ये किया वो किया, तो अगर ये कूड़ा दान किया उससे अच्छा तो आप दान नहीं करते। बिल्कुल। तो उस तिल को आप, तिल ऋण मुक्त के लिए आपको ऋण से भी मुक्ति कराता है। तो आप तिल का, जिस तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तिल का करिए। पहले तो तिल का उपटन भी लगाया जाता था परिवारों में, बच्चा छोटा से लेकर के बड़े तक, स्त्री पुरुष सभी लोग उपटन कराते थे। मकर संक्रांत में तिल का दान बहुत आवश्यक है ताकि आप ऋण मुक्त हों। जब आप श्राद्ध कर्म जाते हैं तो काले तिल से ही ऋण मुक्त होने का, काले तिल का ही आपका संकल्प भी कराया जाता है। तो काले तिल का कितना महत्व है आपके जीवन में, खाने में भी, दान करने में भी, और धर्म कार्यों में भी, और मुक्ति का द्वार भी खोलता है। और उसमें भी आप कूड़ा वाला अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही खराब बात। मुझे लगता है अब तक जो लोग ऐसा करते होंगे, निश्चित तौर पर अब उन्हें ये समझ में आएगा कि वो अब तक क्या कर रहे थे और इसमें क्या और किस तरीके से सुधार किए जाने की ज़रूरत है। अपन जी, अगर बात की जाए दान करने से तमाम, हम देखिए यूँ तो हम अपने फायदे के लिए दान नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बातों बातों में ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है, इसका लाभ कहीं ना कहीं हमें भी मिलता है। निश्चित रूप से मिलेगा जी। संसार में सारे रिश्ते लाभ और हानि
और भय से बने हुए हैं। जी, हालांकि इसे भली हर कोई माने ना, लेकिन सच्चाई यही नहीं है जी। आप प्रभु के दरबार में जाते कहीं ऐसा नहीं हो जाए, हम भी उनमें से हम भी अलग नहीं है। भगवान के दरबार में जाते, प्रभु मुझे मानसिक रूप से स्वस्थ रखे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे, हम भी कहते हैं। आप कुछ चीजें और मांगते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आस्था और आस्था में कहीं ना कहीं खोने का भय है, तभी तो आप जा रहे हैं। तो एक जगह कहा भी गया रामायण में, या भय बिन होए न प्रीत। जी, प्रीत का आधार ही भय, खोने का भय, चाहे प्रेमी को खोने का भय हो, चाहे संतान को खोने का भय हो, जहां कहीं भी डोर में प्रेम का भय है, न खोए तो आपका शरीर न खो, आपका मन न खोए, मन शांत न हो, तो तिल जरूर दान करें जी, खिचड़ी जरूर दान करें। दाल है, प्रोटीन है उसके अंदर, और प्रोटीन और चावल जब मिलकर के खिचड़ी उसके साथ बनती है और उसमें जल्दी डाइजेस्ट करे, इसलिए दही का भी प्रयोग है जी, ताकि आपके अंदर गैस ने, बहुत क्या सोच सिस्टमेटिक समझकर, उसको वाकई। बनाया हमारे मनीषियों ने कि आपका तन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। रात को आप सो रहे, अगर आपकी गैस बनना शुरू हो गई तो आप दिक्कत में, आप परेशान हैं। तो ना आपका भजन में मन लग रहा, ना परिवार के समस्याओं को मन लग रहा, ना व्यापार में मन लग रहा। तो ऐसी ऐसी चीजों का कि क्या हल्का सा हल्का भोजन करें उस दिन, क्योंकि सबसे ज्यादा शरीर पर रासायनिक प्रक्रिया होती है। जब सूर्य एक आयन से यानी दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है तो उस समय कुछ न कुछ शरीर में प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया आपके ऋणात्मक से प्रचोद की जो प्रतिक्रिया चल रही है, तमाम प्रकार का लगता है कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा। अभी तो आपने इलेक्शन में देखा ही, जिन बोलों को आपने सुना, जिनको देखा, तो उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक आने लगता है जी। और यही सकारात्मकता हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मिठास खोलेगी, जीवन को सुगम बनाएगी। और हम यही चाहते हैं कि आसान सा जीवन हो, लेकिन अपने ही हाथों से, अपनी ही कर्मों से और अपनी ही सोचने से मुश्किल बना लेते हैं। बात अगर की जाए दान से पंडित जी, तो क्या दान करने से कुछ दोष भी मिटते हैं, जैसे कि पितृ दोष हो गया, यानी कुछ ऐसे विधान? स्नान, दान और दर्शन, जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा आती है जी, और संकल्प के साथ करते हैं तो विशेष ऊर्जा आती है। स्नान से शरीर की और मन की शांति होती है, और मंत्रों से देव के साथ आप जुड़ते हैं। और उसके बाद में जब हम दान करते हैं तो देव हमको आशीर्वाद देता है, जी, और जब आशीर्वाद आपको देव मिलेगा तो आशीर्वाद में क्या क्या है? आयु की वृद्धि, श्री की वृद्धि, वंश की वृद्धि, और आप दाता बने, इतना आपके पास वस्तुएं और प्रवाह हो कि आप किसी को नौकरी दे सकें, किसी को धन दे सकें, किसी के विवाह में मदद कर सकें। ये सब आशीर्वाद शब्द में ही समाहित है जी। तो कुल मिलाकर के दान एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है पंडित जी। बात अगर की जाए तो किन किन वस्तुओं के दान से किन किन लाभ की हमें प्राप्ति होती है, क्या इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हम साझा कर सकते हैं अपने दर्शकों से? भोजन जी, तत्कालीन आवश्यकता है सबसे पहले शरीर के लिए, खड़े होने के लिए, और आजकल जैसे सर्दी है तो वस्त्रों की जरूरत है, बिल्कुल, हम ऊर्जा की जरूरत है। तो आपके पास हीटर है या विद्युत के ऐसे उपकरण हैं जिनसे नहीं है तो आप कहीं चौराहे पर कहीं परमिशन लेकर के अलाव जलवा सकते हैं, क्योंकि कोविड का भी प्रभाव है, बहुत सारे लोग इकट्ठा ना हो, तो अनुमति लेकर के ही अलाव जलवाइए ताकि लोग वहाँ ज़्यादा इकट्ठा ना हो, जिससे आप भी संकट में आए।
तो जो करंट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपने जिक्र किया पंडित जी, इस बार का जो मौका है, कोरोना काल के दौर से हम गुजर रहे हैं, संक्रमण भी बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इस बार मकर संक्रांति पर आप किस तरीके से इस त्योहार को मनाने की सलाह देंगे? इसमें दो चीजें हो गई। मकर संक्रांति तो 14 को है जी, 2:43 पर सूर्य बदलेगा, तो स्नान का और ये पर्व का जो मुद्दा होता है जी, वो सुबह होता है। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग 15 तारीख को खिचड़ी बनाएंगे, जी, उदया तिथि जी, उस दिन मनाएंगे, संक्रांति सुबह मिलेगी। और कुछ लोग 14 को भी मना सकते हैं, दोपहर के बाद मनाते हैं, वो भी मना सकते हैं। जी। तो अगर समय की बात की जाए, क्योंकि बात समय की ही उठी है, तो 14 तारीख को कितने बजे से मकर संक्रांति लग रही है और 15 तारीख दोपहर को में कब तक? 2:43 से पर सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा। जी। 2-4 मिनट का अंतर अलग अलग शहरों में हो सकता है, लेकिन 2:43 एक मोटा मोटा है, जी, तो आधे से ज्यादा दिन तो निकल गया। बिल्कुल। तो संक्रांति तो 14 की हो गई, लेकिन खिचड़ी का पर्व जो है दान करने का, तमाम परिवारों में ऐसा होता है कि जब तक हम दान नहीं करेंगे तब तक हम स्वयं भोजन नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे परिवारों का खिचड़ी का पर्व जो है 15 तारीख को मनाएंगे। जी, और ऐसी कुछ बहुत लोग जो सारी- ट्रेडिशनल हैं, कुछ जी, लोग जी। जो हैं वो 14 को भी मनाते हैं, वो भी मनाएंगे। ज्योतिष लाइव देख रहे हैं आप, और आज हम जिस तरीके से हर बार आगामी पर्व और त्योहार पर चर्चा करते हैं, और आज बात हो रही है मकर संक्रांति पर किए जाने वाले दान के महत्व की। पंडित जी, जिस तरीके से ये पर्व बहुत ही महान पर्व है और दान का विशेष महत्व है, किस तरीके से ये हमारे भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखता है, दान एक ऐसी प्रक्रिया है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए इस बार की मकर संक्रांति की, तो क्या कुछ खास ऐसे ग्रहों के संयोग बन रहे हैं जो इस मकर संक्रांति को और भी खास बना रहा है? मकर राशि पर जी, शनि है जो अपने राशि का स्वामी है, जी, और स्वयं वहां सूर्य पहुंच रहा है पुत्र के घर पे, पुत्र की राशि पे। तो निश्चित रूप से अद्भुत संयोग है जी, शनि का, शुक्र का और सूर्य का। ये अद्भुत संयोग आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। खाने पीने में आपको सावधानी रखनी होनी चाहिए। कम से कम रात्रि के खाने में विशेष रूप से ध्यान दें। जब आप सुबह सोकर के उठें, ब्रश करने के बाद में जो लोग चाय पीते हैं, तो चाय के पीने की अपेक्षा 4-5 बादाम फुला करके खाएं, उनका छिलका निकाल करके, और थोड़ा सा गर्म पानी के साथ खाएं, ताकि जो अज्ञात भय से ग्रसित रहते हैं, डिप्रेशन की स्थितियां हैं, ऋणात्मक चिंतन बढ़ गया है, छोटी छोटी बातों पर भयग्रस्त रहते हैं, उनको काफी राहत मिलेगी। जी, आप दान भी बादाम कर सकते हैं। जो लोग बादाम नहीं खा सकते हैं उनके लिए लाभदायी होगा, जी। वो भी खा सकते हैं। तो अज्ञात भय को कहीं ना कहीं अगर आप महसूस करते हैं, तो ऐसे में ये जो प्रक्रिया आपने बताई लाभ पहुंचाएगी। तमाम ऐसे हमारे लोग हैं जिनका अलग अलग उद्देश्य होता है, उनके जीवन में उस चीज़ की कमी होती हो, और हम चाहते हैं कि ऐसा मौका मिले जब हम कुछ ऐसा कर सकें जो हमारा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, ये जिस चीज़ की कमी है वो हमें प्राप्त हो जाए। अगर विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए आप बताना चाहें हमारे विद्यार्थियों को, तो उनको इस बार मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए? दान करना चाहिए और खाना चाहिए। जी, तिल और बादाम जरूर खाना चाहिए। जी, स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, ज़्यादा तला फला नहीं खाएं। जो जिस पर वो अपनी एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं वो न करें। जी, दूसरी एक बात है, एक बहुत पुरानी कथानक है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जी, और वहां पर कई लाख लोग जाते हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा है। कपिल मुनि का आश्रम है। हनुमान जी की कृपा से मैं भी अपने परिवार के साथ 3 या 4 बार जा चुका हूं। जी, ये अवसर
बिना परमात्मा की कृपा से संभव नहीं है। वाकई वहां जाने का एक कहावत भी है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। एक बार भी अगर जीवन में आप गंगा सागर हो आए तो विशेष कलकत्ता के पास है। क्यों? भागीरथी की जो पूर्वज थे वो श्रापित हो गए थे कपिल मुनि से और वहां पर भस्म कर दिए। जी। तो जो लोग परिवार में सक्षम हुए उन्होंने ऋषियों से, देवताओं से प्रार्थना की कि कैसे इनका उद्धार हो जाएगा। कहते तो हैं 1,00,000 थे, कुछ ग्रंथों में 1,000 का उल्लेख, जितने भी लोग भस्म हुए थे। तो उन्होंने कहा कि धरती पर अगर गंगा जी को कोई ला सकता है और गंगा जी का जल जब यहाँ तक आएगा तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। जी। तो पुरखों की मुक्ति के लिए भागीरथ ने तपस्या की और तपस्या का परिणाम हुआ कि धरती पर गंगा जी अवतरित हुई। वहाँ भी 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन गंगा जी उस स्थान तक पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो वो जो लोग भस्म हो गए थे वो फिर से ठीक हो गए, उन्हें पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। उन्होंने भागीरथ को आशीर्वाद दिया। तब से पुरखों के लिए, अगर आपका कोई भी पुरखा माने पूर्वज जी, भटक रहा है, उसको मुक्ति नहीं हुई है, या श्रापित हुआ है, या अकाल मृत्यु से मृत्यु हुई है, या जैसे भी हुई है, तो गंगा सागर में स्नान करने से 14 जनवरी को ये माना जाता है कि वो पुण्य प्राप्त होता है जिससे आपके पुरखों को तो मुक्ति मिलती है और आपको भी उसका, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो मात्र नहाने से मकर संक्रांति के दिन उस दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा ग्रंथों में उल्लेख है और ऐसी एक परंपरा है और यही कारण है कि लाखों लोग मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर जाते हैं। जी, देखिए परंपराएं हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह है, ये भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। पंडित जी, अगर बात की जाए जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं जो कहीं ना कहीं नकारात्मकता से कभी कभी ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, यह तमाम इस तरीके की बातें होती हैं जो उम्र के साथ साथ कुछ लोगों में आ जाती हैं, उनके लिए क्या ये खास मौका लेकर के आता है? अगर आपने पूरे जीवन में कभी, कल एक कार्यक्रम दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में है, 42वां दुर्गा प्रसाद शिखर हिंदी सम्मान, तो मैं किसी को निमंत्रण देने गया था जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी मान्यताओं को पालन किया जी। उन मान्यताओं को आप इस उम्र में जब पहुंचे हैं तो क्या सही ठहरा पा रहे हैं जिन मान्यताओं के साथ आप जिए हैं? मैंने कहा कि मैंने अपने माता पिता की बहुत सेवा की। आज मेरे बच्चे मेरी बहुत सेवा करते हैं। बाहर लड़कियां हैं, शाम को रात को फ़ोन पर जरूर बात करेंगी 24 घंटे में कि पापा कैसे हो। अगर उनको लगता है हमको खांसी है तो फलानी दवा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मेरे दोनों बच्चे सिद्धार्थ और सौमित्र और उनकी पत्नियां, पुत्रवधू सुबह उठ करके पैर छूने आते हैं जी। तो मुझे लगा कि मैंने जो संस्कार बोए और जिनमें जिया वो सब ठीक था। जी जी। तो आप कभी न कभी तो बुजुर्ग होंगे, तो उस समय आपको लगना चाहिए कि आपने जो संस्कार बोए हैं वो ठीक तभी लगेंगे जब आप उसमें फल निकलेंगे, और फल तभी निकलेंगे जब आपने बीज बोया होगा। जी।
बिल्कुल, देखिए अब फिर जो चीज़ सही है यानी कि वो हमेशा सही रहती है और आने वाले समय के साथ बस ये बात है कि वो पुख्ता हो जाती है। सभी वो तब भी थी और आने वाले समय में भी वही सही रहती है। पंडित जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जब आने वाला समय है, अब ये सकारात्मक चिंतन शुरू हो जाएगा लोगों का। अब तक एक तरीके की नकारात्मकता थी। इस सकारात्मक चिंतन का हमारे खुद के स्वास्थ्य पर, परिवार पर या समाज पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? आपके एक गलत निर्णय से आपको तो नुकसान होगा ही, बहुतों को नुकसान होता है जी। और अगर प्रकृति गलत निर्णय ले ले तो न जाने कितने लोगों का नुकसान होगा। बिल्कुल। किसी की गलती से कोरोना को बनने वाला जो प्रयोग था वो डिस्टर्ब हुआ, जिस कारण से भी वो प्रयोग कर रहे हो, कितने लोगों की अकारण जान गई है, कितने लोग उसके संकट से गुजर रहे हैं और आज भी वो चक्र चलता जा रहा है, निकल किसी की गलती है ना। बिल्कुल, चाहे जिसकी गलती हो, मैं किसी भी देश के और किसी भी व्यक्ति की गलती नहीं, लेकिन जो तैयार किया जा रहा था, वो जो समाचार पत्रों में और सब में आया, उसके हिसाब से तो ये लगता है कि कोई ऐसा केमिकल तैयार किया जा रहा था जिससे तमाम सारी चीज़ों की बीमारियां, तमाम सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए अच्छे उद्देश्य से किया जा रहा होगा या जो भी रहा हो, लेकिन उसकी एक गलती हुई और गलती से वो केमिकल बाहर आ गया, तो उसका दुष्परिणाम कितना है। तो ये ऋणात्मक अगर कोई चीज भी बाहर आएगी, गलती किसी की भी हो, उसके दुखद परिणाम जरूर होंगे। तो इसी बात पर चलते चलते क्या संदेश हमारे दर्शकों को आज के लिए? सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो और सकारात्मक देखो। तो इन्हीं सुनहरे शब्दों के साथ पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।